रीना रॉय एक बेहद खूबसूरत और मशहूर अदाकारा जो भारतीय फिल्म उद्योग की सबसे पसंदीदा अभिनेत्रियों में से एक थी। मेहंदी लगाने की रात आ गई मेहंदी लगाने। क्या आप जानते हैं आखिर कौन थी वो अभिनेत्री जो जलती थी रीना रॉय की खूबसूरती से? आखिर किस अभिनेता से प्यार में खाया धोखा? अपने शानदार लुक और अभिनय कौशल के साथ उन्होंने देश भर के लाखों प्रशंसकों के दिलों पर कब्जा कर लिया। हालांकि पर्दे के पीछे उनका जीवन कंट्रोवर्सी से भरा हुआ था। अपनी सफलता के बावजूद रीना रॉय को कई व्यक्तिगत और पेशेवर चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण अंततः उनका पतन हुआ। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल 7X बॉलीवुड पर। रीना रॉय अपने समय की सबसे प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में से एक थी। उनका जन्म 7 जनवरी 1957 को मुंबई, भारत में हुआ था। उन्होंने 1972 में फिल्म जरूरत से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और जल्द ही बॉलीवुड की सबसे अधिक मांग वाली अभिनेत्रियों में से एक बन गई। उन्हें पहली बड़ी सफलता 1976 में फिल्म नागिन के साथ मिली, जहां उन्होंने एक नागिन की भूमिका निभाई। तुमसे तुम्हारी जिंदगी छीन सकती है जैसे तुम लोगों ने मेरी जिंदगी मुझसे छीनी। उन्हें 1977 में फिल्म अपनापन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का अपना पहला फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। इसके बाद उन्होंने कालीचरण, विश्वनाथ, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं, और आशा जैसी कई सफल फिल्मों में अभिनय किया। शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जा। उनके ऑन स्क्रीन आकर्षण, मदहोश कर देने वाली आंखें और अभिनय कौशल ने उन्हें दर्शकों और फिल्म निर्माताओं के बीच समान रूप से पसंदीदा बना दिया था। महान अभिनेता जितेंद्र के साथ रीना रॉय की जोड़ी विशेष रूप से लोकप्रिय थी और दोनों ने एक साथ कई हिट फिल्मों में अभिनय किया। उनका करियर 2 दशकों तक चला और उन्होंने 70 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। हालांकि उनके निजी जीवन में कई संघर्षों और विवादों का सामना हुआ। पहली बात तो ये है कि जब आप कोई चीज ट्राई करते हैं तो यहाँ पर पहले इतने गॉसिप्स हो जाते हैं। अपने बचपन और शुरुआती जीवन में कई बाधाओं का सामना करने के बावजूद रीना रॉय अभिनय के प्रति अपने जुनून को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित रही। भैया, जिंदगी किसी सेठ की तिजोरी नहीं जिसपे तू और तेरा ठाकुर डाका डाल सके। और 1973 में फिल्म नई दुनिया नए लोग में मुख्य अभिनेत्री के रूप में अपनी शुरुआत की। मुझे तेरी बाहों में न जाने क्या मिलता है, मुझे तेरी बाहों में। उनकी सच्ची प्रतिभा और उनके शिल्प के प्रति समर्पण ने उन्हें बॉलीवुड में एक उभरता सितारा बना दिया। 1976 में फिल्म कालीचरण में उनकी भूमिका ने उन्हें सफलता दिलाई। लैला है अपन, गोवा से आया है मरेले की तलाश में। यह फिल्म जिसका निर्देशन सुभाष घाई ने किया था। कालीचरण की सफलता के बाद रीना रॉय ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने नागिन, अपनापन, आशा, जानी दुश्मन और कई अन्य हिट फिल्मों में अभिनय किया। जितेंद्र और अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेताओं के साथ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को बहुत पसंद आई और वे उस समय की सबसे लोकप्रिय ऑन स्क्रीन जोड़ियों में से एक बन गई।
इम्तिहान लेती है, दोस्तों की जान लेती है। जिंदगी इम्तिहान लेती है, दिल लगी इम्तिहान लेती है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। रीना रॉय अपनी सुंदरता और शोभा के लिए भी जानी जाती थी और उनके फैशन सेंस को देश भर की युवा महिलाओं द्वारा व्यापक रूप से फॉलो किया जाता था। वह एक ट्रेंड सेटर थी और अपने अनोखे फैशन विकल्पों के लिए जानी जाती थी। कुल मिलाकर बॉलीवुड में रीना रॉय की सफलता उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने उन्हें अपनी पीढ़ी की सबसे प्रतिभाशाली और लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया और उन्हें एक घरेलू नाम बना दिया। लेकिन उनका निजी जीवन उतार चढ़ाव से भरा था, जिसने अंततः उनके करियर को प्रभावित किया। रीना रॉय मशहूर बॉलीवुड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के साथ एक गंभीर रिश्ते में भी थी, लेकिन गलतफहमी और मतभेदों के कारण रिश्ता खत्म हो गया। बाद में उन्हें पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से प्यार हो गया और इन दोनों ने 1983 में शादी कर ली। हालांकि शादी लंबे समय तक नहीं चली और 1985 में इनका तलाक हो गया। तलाक के बाद रीना रॉय को आर्थिक संघर्षों का सामना करना पड़ा और उन्हें अपनी बेटी की परवरिश अकेले करनी पड़ी। उन्होंने बॉलीवुड में वापसी करने की कोशिश की, लेकिन सफलता के उसी स्तर को हासिल करने में असफल रही जो उन्हें एक बार मिल चुका था। उनके निजी जीवन के संघर्ष उनके फिल्म करियर में प्रदर्शित होते थे। उन्होंने सहायक भूमिकाएं और नकारात्मक किरदार निभाना शुरू कर दिया। चुनौतियों के बावजूद रीना रॉय ने कभी हार नहीं मानी और कड़ी मेहनत करना जारी रखा। झूठा इल्जाम लगा रही हैं। आप इतना भी नहीं जानती कि इसको जानबूझकर फंसाया जा रहा है? तो चुप कर लल्ला जी। उन्हें अध्यात्म में साधना मिली और वे आध्यात्मिक गुरु ओशो की अनुयायी बन गई। अंततः लाइमलाइट से दूर चली गई और मुंबई में एक शांत जीवन में बस गई। रीना रॉय, जिन्होंने अपने करियर के शिखर के दौरान लाखों लोगों का दिल जीता, वह एक बहुमुखी अभिनेत्री थी जो कई तरह की भूमिकाएं निभा सकती थी। मासूम लड़की से लेकर एक खूंखार नागिन तक। अमिताभ बच्चन, जितेंद्र और विनोद खन्ना जैसे प्रमुख अभिनेताओं के साथ इनकी जोड़ी भी दर्शकों के बीच बहुत लोकप्रिय रही। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इलेक्ट्रिक थी और जिन फिल्मों में उन्होंने एक साथ अभिनय किया वे बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफल रही। बॉलीवुड सुंदरी रीना रॉय के जीवन की कहानी दुखद थी और कई उतार चढ़ाव से भरी थी। उन्होंने अपने अतीत के दर्द और दिल के दर्द से बचने के लिए बॉलीवुड की ओर रुख किया। हालांकि उनके माता पिता का खो जाना उन्हें जीवन भर परेशान करता रहा। साक्षात्कारों में वह अक्सर इस बारे में बात करती थी कि वह चाहती थी कि उनकी सफलता को देखने के लिए उनके माता पिता जीवित रहें। बॉलीवुड सुंदरी रीना रॉय, जिन्होंने अपने अभिनय से दर्शकों को आकर्षित किया, उनके करियर के दौरान विवादों का सामना भी करना पड़ा। सबसे उल्लेखनीय विवादों में से एक अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उनका अफेयर था, जिसके कारण उनकी शादी टूट गई। इस विवाद ने सुर्खियां बटोरी और उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों को प्रभावित किया। कहा जाता है कि फिल्म नागिन की शूटिंग के दौरान रेखा अभिनेत्री रीना रॉय से काफी ज्यादा चिढ़ गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म में एक गाना था जिसके बोल थे, तेरे इश्क का मुझ पर हुआ ये असर है। तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये। इस गाने में रेखा ने जो ड्रेस पहनी थी वह अभिनेत्री रीना रॉय की ड्रेस से सस्ती थी, जिसे देखकर रेखा को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। एक और विवाद जिसने उनके करियर को प्रभावित किया वह था अपने करियर के प्रमुख दौर में अभिनय को छोड़ने का उनका अप्रत्याशित निर्णय। वह अपनी सफलता के शिखर पर थी जब उन्होंने शादी करने और लाइमलाइट छोड़ने का फैसला किया। उनकी कहानी इस बात की याद दिलाती है कि सफलता और प्रसिद्धि अक्सर अपनी चुनौतियों और विवादों के साथ आती है। बॉलीवुड फिल्म के अंतराल के दौरान रीना रॉय अपनी बेटी जन्नत के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका चली गई और वह कई सालों तक वहां रही। वह सुर्खियों से दूर एक शांत जीवन जी रही थी और उद्योग में लौटने की उनकी कोई योजना नहीं थी। हालांकि 2000 के दशक की शुरुआत में रीना रॉय ने बॉलीवुड में वापसी की। उन्होंने कुछ फिल्मों में अभिनय किया
और यहाँ तक कि लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बॉस में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उनके प्रशंसक उन्हें स्क्रीन पर वापस देखने के लिए रोमांचित थे और उन्होंने खुले हाथों से उनका स्वागत किया। अपनी अभिनय प्रतिभा के अलावा रीना रॉय एक निपुण डांसर भी थी और नागिन और सुहागन जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को आज भी याद किया जाता है। अपने पूरे जीवन में कई व्यक्तिगत संघर्षों का सामना करने के बावजूद रीना रॉय भारतीय फिल्म उद्योग में एक प्रिय अभिनेत्री बनी रही। आज भी कई युवा अभिनेत्रियां उन्हें एक रोल मॉडल और प्रेरणा स्रोत के रूप में फॉलो करती हैं। रीना रॉय को हमेशा बॉलीवुड के सबसे महान सितारों में से एक के रूप में याद किया जाएगा और इंडस्ट्री में उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। कितने भी करने से जाऊं, हंस हंस के सहे हम। ये दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? कमेंट करके बताएं और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।